तो आओ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक पहाड़ी से आपका गुजर हो रहा है और उस पहाड़ी से जो गुजर रहे हैं एक ऊंटनी पर अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा है, चल रहे हैं पहाड़ी की वादी से अल्लाह के पैगंबर ऊंटनी को सवारी बना रखी है, अल्लाह के पैगंबर जा रहे हैं, अभी ऊंटनी पर सवार थे, चल ही रहे थे कि यकायक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर पर कुरान की वही लेकर के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद देखो सुभान अल्लाह कहो जल्दी से, वही लेकर हजरत जिब्रील आए, वो जिब्रील कि जिनका मस्कन सिदरा है। और हजरत जिब्रील की रफ्तार का आलम यह है कि जितनी देर में हम आंखों की पलकों को झपकते हैं, ये जमीन से लेके आसमान तक 500 बरस का रास्ता है। पहले आसमान की मोटाई 500 बरस की मसाफत, पहले आसमान से दूसरे आसमान का गैप ये भी 500 बरस का रास्ता है, दूसरे आसमान की मोटाई ये भी 500 बरस, 6 दूना 12 यानी 12,000 साल की मुद्दत सिदरा से लेकर जमीन पर है। लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मर्तबा यह है, सिदरतुल मुंतहा के मकीन का आलम यह है, सैयदुल मलाइका का आलम यह है, सैयदुल मलाइका का आलम यह है, ताजदार फरिश्ता का आलम यह है कि जितनी देर में हम आंख की पलक को झपकते हैं, जितनी देर पलक के झपकने में लगती है, हजरत जिब्रील सिदरा से जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। अरे जब जिब्रील के रफ्तार का आलम यह है, इसलिए कि वही लेकर के आते थे, तो जिस रसूल पर वही आती हो, जिस नबी पर कुरान उतरा हो, जिस नबी को अल्लाह ने सैयदुल अंबिया बनाया हो, सैयदुल मुरसलीन बताया हो, तहा व यासीन बनाया हो, मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर बनाया हो, तो उस रसूल हाशमी की रिफत और मकाम का अंदाजा क्यों कर सकता है? इसलिए कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का हजरत अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार है, वही उतरने लगी। तो वही उतरने के बाद मामला ये हुआ कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लाए, तो वही लाने के बाद जिस ऊंटनी पर आप सवार थे ऐसा लगता था कि ऊंटनी की टांग पहाड़ की चट्टान में घुसती हुई नजर आएगी। पता चला कि जब कुरान के वही के तमासत का आलम यह है, कुरान पाक की कैफियत का आलम यह है, वजन होने की अलामत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक पर कुरान पाक को नाजिल कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पूरी कायनात में आपके वफादार गुलाम अपने सीनों में कुरान को महफूज। दूसरी रिवायत आप मुलाहजा कीजिए, लफ्ज़ी तकरीर नहीं बल्कि जो आयत पढ़ी उसी आयत के हवाले से बोलूंगा इंशाअल्लाह। अब सुनो, हजरत हुज़ैफा हैं, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैं एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो हुजूर ने अपने दस्ते अक़दस को मेरे जानू पर रख दिया। सुभान अल्लाह, कितना मुक़द्दस सहाबी है वो कि जिसके जानू पर पैगंबर खुदा अपने दस्ते अक़दस को रख दें, अपने हाथ को रख दें। इससे ये पता चला कि जब अल्लाह के पैगंबर जिस सहाबी के जानू पर हाथ रख दें तो उस सहाबी के रिफ़तो बुलंदी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि मेरे जानू पर अल्लाह के पैगंबर ने जब हाथ रखा, हाथ रखने के बाद अब वही आना शुरू, वही उतरने लगी। हजरत जिब्रील तशरीफ ले आए। अब अल्लाह के पैगंबर पर जब वही उतरना शुरू हो गई, आयत कुरानिया जब उतरने लगी, तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने जो अपने हाथों को मेरे जानू पे रखा था, ऐसा मालूम होता था जब तक वही नहीं उतरी थी तब तक ये महसूस वजन को मैं नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हाथ रखा हुआ था और उसके बाद वही जब उतरना शुरू हो गई तो ऐसा मालूम होता था कि उस हाथ के अंदर इतना वजन हो गया है, इतना वजन हो गया है, इतनी हरारत हो गई है, इतनी शिद्दत हो गई है कि ऐसा लगता था कि अल्लाह के मुक़द्दस का हाथ नहीं बल्कि पहाड़ की चट्टान रख दी गई है। और उस वजन की वजह से कहीं ऐसा न हो कि मेरे जानों की हड्डी टूट के चकनाचूर न हो जाए। इसलिए कि जब कुरान पाक को पहाड़ पर उतारा जाए, ऊंटनी पर सवार हो और कुरान उतरने लगे, हजरत हुज़ैफा के जानू पर अल्लाह के पैगंबर का हाथ हो तो हजरत हुज़ैफा के जानू बर्दाश्त न करे, ऊंटनी की टांग बर्दाश्त न करे, पहाड़ न बर्दाश्त करे। उस रब्बुल जलाल वल इकराम का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा करम है, कितना वो गफूरुर रहीम है कि उस
उसने अपने हबीब पर कुरान को नाजिल कर दिया और हुजूर के सदक़े में पूरी कायनात में आपके गुलाम अपने सीनों में कुरान को महफूज करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये कुरान पाक है, जिस कुरान पाक की अज़मत आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। आइए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान तो उतरा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जादूगर कह रहा है, कोई साहिर कह रहा है, कोई मजनून कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई भक्तियां कस रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई तालियां बजाता हुआ नजर आता है। चुनांचे मक्का के जो सनादीद थे, जो रोसाए मक्का थे, सरदाराने मक्का थे, आपस में मशवरा किया कि चलो भाई मोहम्मद अरबी से हम तंग आ चुके हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स है हमारे अंदर जो कादिरुल कलाम है, साहिरुल बयान है, खतीबे वक्त है, वो अपनी तकरीर से लोगों के दिलों के अंदर आग लगा देता है, लोगों के तवज्जुहात को मबसूल कर लेता है, लोगों के तवज्जो को अपनी तरफ माइल कर लेता है, जिसका नाम उतबा इब्न रबिया है। उतबा इब्न रबिया को रोसाए मक्का ने बुलाया और कहा कि तुम भी एक ऐसे आदमी हो जो कादिरुल कलाम शायर भी हो, फिल्म गुफ्तगू भी कर लेते हो, तुम्हें सोचने समझने की कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि तुम जैसे चाहते हो कलाम को पेश कर देते हो, लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ मोड़ लेते हो। जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये पेशकश रखो, ये इल्तिजा करो और ये दरखास्त करो कि वो हमारे माबूदों को बुरा भला न कहें, हमारे माबूदों की मजाक न बनाएं। उतबा बिन रबिया रोज़ाए मक्का के कहने पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद चूंकि वो तो साहिरुल बयान शायर तो था ही, कादिरुल कलाम शायर तो था ही, लोगों के तवज्जुहात को मबसूल करने वाला तो था, इसलिए कि आपने देखा होगा पंचायत के अंदर बाज लोग जाहिल जरूर होते हैं, लेकिन लोगों के तवज्जो को अपनी तरफ मबसूल कर लेते हैं। जी बेशक। कहीं कहीं पढ़ा लिखा वहाँ कामयाब नहीं होता है, लेकिन जब जाहिल जो होता है वो चुटकियों में पंचायत के मसले को हल कर दिया करता है। लेकिन उतबा बिन रबिया पंचायत को भी हल करता था, बुद्धियों की भी सुलझाता था, गुंजलक इबारत को भी हल करता था, लोगों के मसाइल को भी हल करता था, हल्लुल मुश्किलात में बना हुआ था। पैगंबर की बारगाह में आता है, ऐ पैगंबर मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, अगर आपको सरदारी चाहिए तो हम आपको अपना सरदार हम तस्लीम कर लेंगे, अगर आपको मालो दौलत की जरूरत है तो सारी दौलत आप पर निसार कर देंगे, आप अगर सरदार बनना चाहते हैं हम आपको सरदार बना लेंगे, आप किसी खूबसूरत हसीन लड़की से शादी करना चाहते हैं हम शादी कर देंगे, लेकिन हम सब कुछ मान लेंगे, लेकिन आप हमारे माबूदों का मजाक बनाना छोड़ दें, बुरा भला कहना छोड़ दें, हमारे माबूदों के खिलाफ ना बोले। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गज़ब की कैफियत तारी होती है, जलाल में आते हैं और अल्लाह के पैगंबर उतबा इब्न रबिया पर सूरह हामीम की सूरतों की तिलावत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत करने लगे। उतबा बिन रबिया सर झुकाए हुआ है, सुन रहा है। अभी अल्लाह के पैगंबर चंद आयतें अभी तो तिलावत कर चुके हैं, चंद आयतें पढ़ी थी, फौरन उतबा बिन रबिया पर ऐसी कैफियत तारी होती है और उतबा बिन रबिया बेताब होकर अल्लाह के पैगंबर के दहने मुबारक पर हाथ रख देता है, मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है ऐ अल्लाह के पैगंबर आगे तिलावत मत कीजिए, इसलिए कि जो कुरान आप पढ़ रहे हो उस कुरान से मेरा दिल फटता हुआ नजर आ रहा है, सुनने की ताकत नहीं है, तबानी नहीं है, कुव्वत नहीं है, हिद्दत नहीं है, जोश नहीं है, जज्बा नहीं है। ऐ अल्लाह के पैगंबर तिलावत बंद कर दीजिए और कहा उतबा बिन रबिया अब माफ कीजिए हम कुछ आपसे सुनना नहीं चाहते हैं। जब रोज़ाए मक्का ने जब भेजा था और जब ये वापस जाते हैं तो कुफारे मक्का ने पूछा था, सरदाराने मक्का ने पूछा था हमने किस लिए तुम्हें भेजा था कि तुम्हें पट्टी पढ़ाओ, तुम जाके उनको समझाओ, क्या तुम रिजल्ट लेकर के आए, क्या जवाब हुआ, क्या नतीजा निकला? तो उतबा बिन रबिया इसलिए कि हक बात वो होती है जो सर पे चढ़, जी बेशक। इसलिए कि अल इस्लाम यालू वला योला, इस्लाम बुलंद है, बुलंद नहीं किया जाता है। उतबा बिन रबिया कहता है ऐ रोज़ाए मक्का, ऐ सरदाराने मक्का, ऐ कुफारे मक्का, ऐ सनादीदे मक्का, सुनो। जब मैं पैगंबर की बारगाह में गया और मैंने जब समझाना शुरू किया तो उन्होंने कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ी। उन आयतों को सुनने के बाद मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरे जोग्राफिया बदल गए, मेरे तेवर बदल गए, मेरे बर्दाश्त की ताकत न रही। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिलावत कर रहे हैं वो कोई जादू का बयान नहीं है, वो कोई साहिर नहीं है, वो कहानत नहीं है, कोई और बात नहीं है, वो अफसाना नहीं है, वो नाविल नहीं है, वो शेर और शायरी नहीं है, बल्कि पैगंबर जो पढ़ रहे हैं वो अल्लाह की भेजी हुई मुकद्दस किताब की आयत करीमा है। ऐ अरब सुनो,
अगर वो गालिब आ जाते हैं तो हमारे अरब ही का तो नाम और शोहरा होगा, और अगर वो मगलूब हो गए तो हमारा पीछा छूट जाएगा। इसलिए कि जो लोग रसूल अकरम के इलाज के लिए आए थे, अल्लाह के पैगंबर खुद इलाज करते हुए नजर आते हैं। हद तो यह है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वलगू फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। कुफ़ार मक्का ने कहा था कि जब ये मोहम्मद अरबी कुरान पढ़े तो कुरान के वक्त में अपनी रूइयों को अपने कानों में ठूस लो। इसलिए कि जो भी रसूल अरबी के कलाम को सुनता है वो गर्विदा हो जाता है, गुलाम बन जाता है, जज्बा में आ जाता है, मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है, और वो ये कहता है जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा नबी का चाहो चाहो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। आओ आलम अकीदा के रहबरे अनाम, फिक़ह के उसूली इमाम, फना बिश शरीयत, फनाए मारिफत हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं कि कुरान है क्या? तो हमारे आपके इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक व ताला को ख्वाब में एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैं अल्लाह तबारक व ताला का बार बार ख्वाब के अंदर हमने दीदार पर अनवार किया। सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद बिन हम्बल ऐसे रावी हैं, ऐसे ठोस हैं, ऐसे इमाम हैं, ऐसे कौम के इमाम हैं कि एक तरफ 1000 रावी हो और एक तरफ इमाम अहमद बिन हम्बल हो, तो इमाम अहमद बिन हम्बल के कौल में जो ठोसपन होगा, जो मजबूती होगी, जो मतानत होगी, वो 1000 लोगों के कौल होगी। वो इमाम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुलाम ने कहा कि मैंने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ बारे इलाहा वो कौन सी बड़ी नेमत है जिस नेमत के जरिए से ऐ अल्लाह तो अपना दीदार अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी नेमत है, अफजल तरीन नेमत कौन सी है जिसके जरिए से तू अपना दीदार अता फरमाता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और से सुनो ऐ इमाम अहमद बिन हम्बल, अगर कोई मेरा दीदार करना चाहता है, ख्वाब में देखना चाहता है, तो कुरान की कसरत से तिलावत, कुरान की कसरत से तिलावत करे। बस यही नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल जोश में आते हैं और खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, बारे इलाहा कुरान की तिलावत से तेरा दीदार तो हो जाएगा, लेकिन ये तो बता कि कुरान के मफाहिम और मानी को समझते हुए या बगैर समझे हुए तेरा दीदार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा इनाम किया, कितनी बड़ी मेहरबानी की कि इमाम अहमद बिन हम्बल कोई कुरान के मफाहिम और मानी को, तफसीर को समझ के चाहे वो मेरा दीदार कर सके या कुरान के तफसीर के बगैर वो मेरा दीदार कर सके। जब वो कुरान की तिलावत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान की तिलावत के सदक़े में उसे अपना दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहजा कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने अपने तकरीर का डंका बजा दिया है, शोहरे आफाक शख्सियत हैं, खतीब वक्त हैं, खतीबुल असर हैं, लोगों के तवज्जुहात को मबसूल करने वाले हैं, इंटरनेशनल मुकर्रिर और खतीब हैं,
वो हजरत अल्लामा मौलाना उस्ताजुल असातिज़ा फखरुल जहाबिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुदसिया अतालल्लाहु उम्रह। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और ज्यादा शोहरत में चार चांद लगाए और इनकी नसीहतों से अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा के अफराद को तौबा की तौफीक अता फरमाए और राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अर्ज़ कर रहा था कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया है, बारे इलाहा तेरा जो दीदार होगा तो कुरान के मानी को समझने के बाद या बगैर समझे हुए, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल, अगर कोई मोहब्बत की नजर से मेरे हबीब की मोहब्बत में कुरान की तिलावत करे, चाहे मानी के साथ हो, तफासीर के साथ हो, मफाहीम के साथ हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना दीदार अता। लगे हाथ सुनिए, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मकान में गया तो जहां हमारे क़ियाम का इंतजाम किया गया था, जहां हमारी क़ियामगाह थी, तो जहां मेरी चरपाई बिछी हुई थी, तो उसी के एक ताक में कुरान रखा हुआ था। इमाम अहमद हजरत सुल्तान महमूद गजनवी सोचने लगे कि अगर मैं लेटता हूं तो कुरान की बेअदबी हो जाएगी। दिल में ख्याल हुआ कि कुरान को ताक से निकाला जाए, बाहर भेज दिया जाए। फिर कुछ देर के बाद ये ख्याल पैदा हुआ, कुव्वत मुफक्किरा ने झंझोड़ा, ख्याल ने कहा, हवा से बातना ने झंझोड़ा, अक्ल ने ये कहा और हवा से ज़ाहिरा ने कहने पर मजबूर किया, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल, तो अपनी आसाइश और आराम के लिए कुरान जो मुकद्दस किताब है उसको बाहर कर रहा है। अरे कुरान बाहर नहीं होगा, इसलिए कि कुरान को तू बाहर कर रहा है, कुरान को तो दिल में रखने की जरूरत है, अदब करने की जरूरत है। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी उस कुरान के अदब एहतराम की वजह से कुरान को बाहर नहीं करते हैं, बल्कि कुरान को ताक में रहने देते हैं। अब सो नहीं रहे हैं, लात को फैला नहीं रहे हैं, पैर को नहीं फैला रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, बल्कि पूरी रात कुरान पाक के अदब एहतराम की वजह से शब्बेदारी कर देते हैं, रात में जाग जाते हैं, सुबह तक जागे रहते हैं। लेकिन जब सुल्तान महमूद गजनवी का इंतकाल होता है तो पूछा किसी ने ख्वाब में, ऐ सुल्तान महमूद गजनवी, ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ मामला क्या फरमाया? तो सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं, ऐ मुझसे पूछने वाले, क्या तुम पूछना चाहते हो? अरे जिस रात में हमने कुरान पाक के अदब एहतराम की वजह से हमने लेटा नहीं, अदब किया, उस अदब की खातिर अल्लाह ताला ने हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह को माफ फरमा दिया और मेका मकाम जन्नत के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आइए, ये तो कुरान की फजीलत है। अब साहिब कुरान पर एक हदीस, फिर उसका तर्जमा और एक वाक़या, फिर तकरीर खत्म करूंगा। आइए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, समेतो लैलतन असरा बिल हक यक़ूलु या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर उम्मतक अन युक्रिमुनी सलासा अल आलिमा अल वालिदा व हामिल अल कुरान या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मुर उम्मतक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युक्रिमू सलासा अल वालिदा अल आलिमा व हामिल अल कुरान या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमलतुल कुरान हुम अहली, हमलतुल कुरान हुम अहली। सुभान अल्लाह। हमलतुल कुरान ला युअज़्ज़बूना वला युहसबूना यौमल क़ियामा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा माता तबकी अलैहि अर्ज़ी व समाई व मलाइकती या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नत तश्ताक़ु इला सलासा अंता व साहिबाका अबू बकर व उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु व हामिलुल कुरान औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते हैं मजलिस है। और हजरत तो इल्मे अदब के अंदर महारत तामा रखते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं ललवारा गया सूफी मुसब्बिर साहब के मदरसे में इम्तिहान लेने, तो मेरे साथ मुफ्ती अकरम साहब आपके शागिर्द हैं।
तो उन्होंने इरशाद फरमाया एक मजलिस के अंदर कि ये मदरसे वालों की बदनज़मी और अराकीन मदरसा की अदम तवज्जुही उलमाए किराम के साथ गलत बर्ताव की वजह से मुफ्ती इमरान हनफी साहब एक बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं, एक बेहतरीन मुहर्रिर भी हैं, एक बेहतरीन खतीब भी हैं, एक बेहतरीन मुहद्दिस भी हैं, अदीब भी हैं। और अदीब कोई अदब अरबी अदब के अंदर कमाल रखता है, कोई इंग्लिश के अंदर कमाल रखता है, कोई उर्दू के अंदर कमाल रखता है, कोई इंशा के अंदर कमाल रखता है, कोई फारसी के अंदर कमाल रखता है। अरे ये ऐसे अदीब हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मे अरबी अदब पर भी महारत अता फरमाई है, इंग्लिश पर भी महारत अता की है, इल्मे अदब पर भी, साथ साथ उर्दू पर भी, फारसी पर भी। लेकिन अराकीन मदरसा के लापरवाही की वजह से इन्होंने मदरसे के अंदर दरसो तदरीस का मशगला तर्क करने के बाद अब ये खिताबत कि लाइन को इन्होंने इख्तियार किया है। शायद आपको याद होगा कि सिरसी में जब मौलाना सुलेमान साहब 12-14 साल पहले जब बुलाया था, आप भी थे हम भी थे, तो मैंने आपकी बारगाह में अरीजा पेश किया था कि हजरत आप तकरीर भी कीजिए, लेकिन मदरसे की जो आप जीनत हैं, आप जैसे मुतबहिर आलिम जी इस्तेदा महारत तम्म रखने वाली शख्सियत को मदरसे की दरसगाह की जीनत, तो आपने फरमाया कि मदरसे वाले हमें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सुभान अल्लाह। यही कद्र अगर रही और यही हालत रही मदरसे के अराकीन के, तो जितने भी अच्छे पढ़ाने वाले हैं वो तकरीर लेने, अबे अच्छे मुदर्रिस से बढ़कर तकरीर कौन करेगा? रटी रटाई तकरीर थोड़ी चलेगी। हजरत इस तरह गलत सलत इबारतें लोग पढ़ते हैं। अभी एक साहब पढ़ रहे थे या सैयदुल जमाल या साहिबुल जमाल मिन वजहिल मुनीरो, इतनी फूस गलती। और कुछ लोग करते क्या है कि जो मिशकात शरीफ की मिरातुल मनाजी है वो पहले छपी हुई है, उसमें इराबी गलतियां हैं, उसको रट के आ गए मुहद्दिस, उन्हें पता ही नहीं हदीस किसे कहते हैं, मरफू किसे कहते हैं, मकतूब किसे कहते हैं। मेरे हाल आप कहोगे अपनी काबिलियत बढ़ा रहे नहीं, ये वक्त का तकाजा। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेराज का शरफ बख्शा तो मैंने सुना एक निदा देने वाला निदा दे रहा है, पुकारने वाला पुकारता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर उम्मतक, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत को हुक्म दीजिए कि वो 3 अशखास की ताज़ीम व तकरीम करें। सुभान अल्लाह। अशखास समझ गए ना? अशखास में अफराद 3 लोगों की, तशख़्ख़ुस उसे कहते हैं जो अपने जमीय मादा से अपने आप को मुमताज़ कर दे, का 3 शख्सों की ताज़ीम करें। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नंबर 1 अल वालिदा, वालिदे मुहतरम की ताज़ीम, अल आलिमा, आलिमे रब्बानी की ताज़ीम। लेकिन जो आलिम आलिमे सू हो, बदअमल हो, नमाज न पढ़े, फुहुश बातें निकाले, चुगली करे और अल्लाह तबारक व तआला की अहकाम की नाफरमानी करे, वो आलिमे रब्बानी नहीं, आलिमे सू है। लेकिन जो आलिम बाअमल है, अरे आलिम तो वो है कि अगर इल्म पर अमल करता है तो हमारे आपके पैगंबर फरमाते हैं, बल्कि एक वली का वाक़या है कि आलिम दीन वो होता है, आलिम बाअमल वो होता है कि जब उसके चेहरे की ज़ियारत की जाए तो खुदा की याद आ जाए, खुदा का तसव्वुर हो जाए। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया वालिदे मोहतरम की ताज़ीम करो, वालिदे मोहतरम की ताज़ीम करो, आलिम रब्बानी की ताज़ीम करो। और आगे फरमाते हैं कि जिन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में समो लिया है, महफूज कर लिया है, उस हाफिज़े कुरान का भी अदब। और आगे पैगंबर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमलतुल कुरान ला युअज़्ज़बूना वला युहसबूना यौमल क़ियामा। अगर हाफिज़े कुरान को पढ़ता रहा, अमल करता रहा, कुरान के हुक्म नहीं चला, कुरान के मुखालफत नहीं की, अल्लाह के हुक्म को माना, तो उसके लिए यह है कि वो हाफिज़े कुरान का क़यामत के दिन न हिसाब लिया जाएगा, न उसे अज़ाब दिया जाएगा। अब पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस मेराज की रात में ये भी फरमाया, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
याद रखिए इज़ा माता कि जब कोई हाफिज कुरान इंतकाल कर जाता है तब की अलैहि, तो उस पर मेरी जमीन, मेरा आसमान और मेरे फरिश्ते आंसू सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल जन्नत तश्ताक़ु इला सलासा। ऐ अल्लाह के पैगंबर, जन्नत 3 शख्सों की ज्यादा मुश्ताक है। नंबर 1 अंत आप हैं, और आपके साथी हजरत अबू बकर और हजरत उमर बिन खत्ताब हैं, और तीसरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हदीसें मैं आपके सामने बयान करूं, हजरत की भी तकरीर होनी है, लेकिन आओ आपके रूहे ईमान को ताज़ा करने के लिए कहीं और नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद का हम आपको सैर करा दें। अजरा ज़ाका को बदलने के लिए कि जहां में कौन है हामी हमारा या रसूल अल्लाह। मजमा वाले जितने हैं सब या रसूल अल्लाह कहते, जब मैं या रसूल अल्लाह कहूं तो जहां में कौन है हामी हमारा या रसूल अल्लाह, कि जहां में कौन है हामी हमारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल। और जमाना कुछ कहे दीवान अपनी जान दे, वाह वाह, सुभान। जमाना कुछ कहे दीवान अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल, सुभान अल्लाह, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। एक शेर और, नबूवत में रिसालत में कमालात फजीलत, वाह वाह, सुभान। नबूवत में रिसालत में कमालात फजीलत में, नबूवत में रिसालत में कमालात फजीलत में नहीं मिलता कोई सानी तुम्हारा या रसूल अल्लाह, नहीं मिलता कोई सानी तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आइए, दिल्ली की जामा मस्जिद है, और उस दिल्ली की जामा मस्जिद में बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम को क़ारी कुरान को तरावी पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन एक साल वो आया कि बादशाह वक्त सुल्तान आलमगीर ने यह ऐलान कर दिया कि इस साल बाहर का कोई क़ारी या बाहर का कोई हाफिज़ कुरान तरावी की शक्ल में कुरान नहीं सुनाएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि ये बंदा कुरान याद करेगा और तरावी की शक्ल में कुरान सुनाने की सआदत हासिल करेगा। सुभान अल्लाह। रमजान शरीफ आता है तो इमाम साहब कुरान सुनाते हैं, पीछे एक सामे होता है जिसे अवाम सामा कहते हैं, इसमें फाइल कर दिए बाबे मफालत का फेरे माजी ये चलता है, कोई बात नहीं। हजरत तो पढ़े लिखे लोग तो बाबे इफ्तियाल इफ्ताल मुनाजरा मुकालिमा न जाने कौन सा है, तो सुनाने वाला सुल्तान आलमगीर है। अगर सुनाने वाला बादशाह वक्त है तो सुनने वाले जो सामे के हैसियत से हैं उनका नाम हजरत अल्लामा दरवेश कामिल हजरत हाफिज मुहिबुद्दीन इलाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर स्टेज वालों के लिए नहीं होती है, और सही बातें हैं कि सब थोड़े जानते हैं ये बातें। ये तो देख लें बड़े वाला अंग्रेज देख लेंगे, खुद बातें नेपाल, खुद बातें बंगाली है। हजरत यही होना चाहिए, वाज़ो नसीहत का मतलब है कि कुरान और हदीस
तफसीर यही तो होनी चाहिए ना। तो सुल्तान आलमगीर सुनाने वाले रोशन ज़मीर हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी हैं। न सुनाने वाले बादशाह वक्त का कोई जवाब है और न सुनने वाले हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी का। सुनाते जा रहे हैं, सुनने वाले सुनते चले जा रहे हैं, मसबूर हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, कुलूब को तसल्ली मिल रही है। लेकिन एक दिन वो आता है कि सुल्तान आलमगीर जबर पढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे जो सुन रहे थे दरवेश कामिल हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी, तो उन्होंने लुकमा में ज़ेर बताया, जबर नहीं बल्कि ज़ेर। उनको भी अपने कुव्वत हाफ़िज़ा पर नाज़ था कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, और दरवेश कामिल को बिल्कुल यकीन कामिल था कि मैं सही बता रहा हूँ। नमाज खत्म हुई, कहा हजरत आपने गलत लुकमा दिया है। दरवेश कामिल ने कहा ऐ बादशाह वक्त मैंने सही लुकमा दिया है, तुमने गलत पढ़ा है। फैसला कैसे हो? बेसामे कुछ बताए, पढ़ने वाला हाफिज कुछ पढ़े, तो इसका जो फैसला होता है कुरान पाक के जरिए से होता है। और हजरत झांसी में एक मोरानीपुर है, वहां पर एक हाफिज गया, और जब भूल गया ना तो भूलने के बाद मेहराब से कुरान निकाला और देख लिया। अल्लाह, लोगों ने देख लिया ये कौन सी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सर ज़मीन पर। अस्सलाम वालेकुम, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कहा हजरत आपने गलत लुकमा दिया। अल्लाह के वली ने कहा गलत पढ़ा, कुरान मंगाया गया। कुरान अब तो छापे खाने के हैं, कोई मिस्र लाहौर ताज कंपनी है, कोई फरीद लिमिटेड है, कोई कहीं के छपा हुआ है, कोई कहीं का छपा हुआ है, मतबे खाने मुख्तलिफ हैं। लेकिन यह उस दौर की बात है कि जिस वक्त में मतबा खाने नहीं, छापा खाने नहीं थे, बल्कि लोग अपने हाथों से कुरान की किताबत किया करते। 7 तरह के नुस्खे मंगाए गए और उन 7 नुस्खों को सामने रखा गया। और जब नुस्खे सामने रखे गए तो 4 नुस्खों में वो था जो सुल्तान आलमगीर पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह। और 3 नुस्खे में वो लिखा हुआ था जो मुहिबुद्दीन इलाहाबादी बता रहे थे। बादशाह आलमगीर ने कहा ऐ हाफिज साहब, इलेक्शन में एक वोट से जीत हो जाती है, आदमी गालिब हो जाता है। 4 कुरान में वो है जो मैं पढ़ रहा हूँ, 3 में वो है जो आप बता रहे हो, तो लिहाजा मेरी फतह हुई, मैं आप पर गालिब हुआ। हजरत मुहिबुद्दीन इलाहाबादी को जलाल आता है, इरशाद फरमाते हैं इस कुरान को यही रहने दो, इन 7 कुरान को यही रहने दो। और हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी के पास जो चादर थी, जो रुमाल था, आपने सुल्तान आलमगीर के सर पर डाल दिया। सुभान सुल्तान आलमगीर इस चादर को ओढ़ो, पहला आसमान देखो। सुल्तान आलमगीर पहले आसमान को देखते हैं, और आगे देखो, दूसरा आसमान, और आगे का तीसरा आसमान, और आगे का चौथा आसमान, और आगे का 5वां, 6ठा सिदरतुल मुंतहा, लो अर्शे आज़म को देखो। सुभान अल्लाह। आप तो ऐसे बड़े गुलिस्तान में बैठे हैं, मरने के बाद सुभान अल्लाह नहीं इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है। जो अच्छी बात हो सुभान अल्लाह कह लियो, सुम्मुन बुकुम फहम ला यरजून मत बन जाओ। कि देखो लौहे महफूज में, अर्शे आज़म में। जब वो देखने लगे तो जिस पारे को पढ़ रहे थे, जब सुल्तान आलमगीर की नजर पड़ती है तो वही लिखा हुआ था जो हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी बता रहे थे। हजरत आलमगीर, हजरत हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी के कदम पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि हजरत आप से बता रहे हो, इसलिए कि अल्लाह का वली वो होता है तो दुनियावी कुरान के नुस्खों पर नजर नहीं रखता, बल्कि उसकी नजर लौहे महफूज के अंदर हुआ करती है, अर्शे आज़म पर हुआ करती है। इसलिए कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़ता है, दूसरे को पढ़ाता है। लेकिन कुरान वो पढ़ो जो सही मानों में अल्लाह की बारगाह में तिलावत कबूल हो जाए। हमने आला हजरत की किताब, उस मुजद्दिद आज़म की किताब अहकाम शरीयत में एक हदीस पढ़ी। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आम फरिश्तों को कुरान पाक पढ़ने की ताकत नहीं अता फरमाई है, वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, बल्कि खास सब फरिश्ते हैं वो कुरान की तिलावत कर सकते हैं। अब जो आम फरिश्ते हैं वो कुरान की तिलावत से महरूम रहेंगे नहीं। हमारे आपके पैगंबर फरमाते हैं, हमारा इमाम अपनी किताब में फरमाता है, वो इमाम के अकबर के दौर में
दीन इलाही पर, अल्लाह की वहदानियत पर हमला हो रहा था, तो मुजद्दिदे वक्त हजरत सरहिंदी अहमद फारूकी ने उस वक्त में डट के मुकाबला किया था। और जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर नजदी, वहाबी, खटमल, 24 नंबर, राफजी, खारजी, चकरालवी, नदवी, ये जितने भी बकवास कर रहे थे, रसूल के खिलाफ बकवास कर रहे थे, तो आला हजरत चंद किताबें लिखने के बाद उन नजदियों वहाबियों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और इरशाद फरमाया कि तुम पर और मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, और तुम नहीं चलते रजा सारा। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत फरमाते हैं कि आम फरिश्तों को जो कुरान पाक पढ़ने की ताकत नहीं दी है, तो जो खुशनसीब बंदा हाफिज कुरान, कुरान का पढ़ने वाला, जब कुरान को सही मानों में तजवीद की रियायत के साथ जब कुरान को पढ़ता है, तो पैगंबर फरमाते हैं कि वो आम फरिश्ते जिन्हें कुरान पढ़ने की ताकत नहीं दी गई है, तो वो फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लबों से अपने लबों को सटा देते हैं, मस कर देते हैं। उन्हें कुरान पढ़ने की ताकत नहीं है, लेकिन जब कुरान पढ़ने वाला पढ़ता है तो उस कुरान पढ़ने वाले की तिलावत से वो महसूस होते हैं, लुत्फअंदोज होते हैं। इसलिए जब कुरान पढ़ो तो मुंह को साफ कर लिया करो और अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब की तिलावत करो, ताकि तुम्हारे लबों से फरिश्ते जब अपने होठों को सटाएं तो कुरान की लज्जत महसूस हो, तुम्हारे मुंह में बदबू ना हो। दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज के दस्तरबंदी हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में हाफिज कुरान को बुलाएगा और हाफिज कुरान से कहेगा, हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता चला जा, चढ़ता चला जा, कुरान पढ़ता जा, चढ़ता चला जा। लेकिन कुरान हम पढ़ते किस तरह है रमजान शरीफ में? न हमें शीन का पता होता है, न ऐन का पता होता है, न जीम का पता होता है, न ज़ा का पता होता है। ऐसे हाफिजों का इंतखाब किया जाता है तो हमें जहन्नम में कदम रखवा दे। हाशा लिल्लाह, ऐसे कुरान पढ़ना नाजायज है, सुनना नाजायज है, हराम है। अरे रमजान का महीना जो बरकतों का महीना है और रहमतों का महीना है, अल्लाह की तरफ से खास इनाम का महीना है, उस इनाम वाले महीने में हम सर पर कुरान पढ़ते हैं, जल्दबाजी से कुरान पढ़ते हैं, हर्फ कट जाता है, हर्फों की तमीज नहीं होती है, तो ऐसा पढ़ने से हमें सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह की तरफ से लानतें बरसेंगी। इसलिए ऐसे हाफिज कुरान को रखो जो कुरान पढ़ता चला जाए, तुम्हारी समझ में आता चला जाए। इसलिए कि वही कुरान कि अल्लाह ने फरमाया वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। तो मैदान महशर में हाफिज कुरान बुलाए जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाया, हाफिज कुरान जिस मदरसे में तुम पढ़ते थे उस मदरसे में किसी ने तुम्हारे खाने का इंतजाम किया होगा, पानी का इंतजाम किया होगा, बिस्तरे का इंतजाम किया होगा, कूलर का इंतजाम किया होगा, एसी का इंतजाम किया होगा, लिहाफ गद्दे का इंतजाम किया होगा, खुर्दोनश का इंतजाम किया होगा। जाओ उनको तलाश करो, वो हुफ्फाज़े किराम, मदरसा के तलबा एज़ाम, ये जितने भी तलबा हैं अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे। ऐ बारे इलाहा, हम सबको जानते हैं किसने मदरसे में खाना खिलाया था, पानी पिलाया था, मदद की थी, लिहाफ किया था। अल्लाह हुक्म देगा कि जाओ उन सारे लोगों को तलाश करो। वो हाफिज कुरान सबको तलाशेंगे और अपने साथ जन्नत में दाखिल करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, सही मानों में कुरान हमें पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह तबारक व तआला पहले हमें फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। किस्सा लतीफ़ फी तमाम है, जो कुछ बयां गाज़िबाब था। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मौला अस्सलातु वस्सलाम। सुन्नियों पढ़ते नहीं तुम अपने आका पे दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बहुत ही खूबसूरत